सॉरी फॉर दिस, क्योंकि अभी एक फ्लैश मैसेज की वजह से मेरा वीडियो यहाँ पे पॉज हो गया था, तो मैं इसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो जो क्या नाम है, रजिस्टर्ड सीड होते हैं वो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं या वो नहीं बनाए जाते। लेकिन रजिस्टर्ड सीड को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो जो रजिस्टर्ड सीड होती है, इसको याद रखना कि रजिस्टर्ड सीड में जो इसका टैग का कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। जो रजिस्टर सीड होती है इसमें जो टैग का कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। और ये जो होती है इसमें, ये जो रजिस्टर सीड होता है ये हमारे यहाँ तो नहीं बनाई जाती, लेकिन ये बाहरी देशों से आती है। अब इसमें इसकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, जो जेनेटिक प्योरिटी वो होती है वो 97 से लेकर 99% तक हो सकती है। ठीक है, अभी कोई ऑथेंटिकेट डेटा मुझे नहीं मिला कि जहाँ से मैं आपको एक्यूरेट बताऊँ, लेकिन हाँ 98 99 के समथिंग रहती है। ठीक, और जो फिजिकल प्योरिटी होती है वो भी 98% तक रहती है। ठीक है, और रजिस्टर सीड में केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस इतना पूछा जाएगा कि इसका टैग का कलर क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब एक आती है सीड है जो नई तरीके से डेवलप की गई है, वो है ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। अभी आप मार्केट में आप जाओगे देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शॉपकीपर होगा जो सीड को बेचता हो और उसके पास ट्रूथफुल लेवल सीड ना हो। आप जाएंगे तो 110% आपको ट्रूथफुल लेवल सीड मिलेगा। अभी ये रिसेंटली 5-6 सालों से ये काफ़ी प्रचलन में आ गई ट्रूथफुल लेवल सीड। इससे पहले जो सीड मिलती थी वो सर्टिफाइड सीड ही मिलती थी। ठीक है, लेकिन अभी ये ट्रूथफुल लेवल सीड काफ़ी प्रचलन में आ गया है, काफ़ी इसका क्रेज हो गया है। ठीक है, सर्टिफाइड सीड में बेसिकली वीट या राइस का क्या नाम सर्टिफाइड सीड इजीली मिल जाती है। और आप यदि किसी छोटे क्रॉप्स के लेने जाएंगे लाइक वेजिटेबल वगैरह की, जैसे कोरिएंडर की या फिर फेनुग्रीक की या फिर स्पिंच वगैरह की, तो उस केस में आपको ट्रूथफुल लेवल सीड का ही सीड आपको मिलता है। ठीक है, तो ट्रूथफुल लेवल सीड को याद रखना कि इस सीड को कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी तरीके की गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो स्पॉन्सर नहीं करती, या अरे सॉरी उसको डेवलप नहीं करती। ठीक है, इसको ट्रूथफुल लेवल सीड को हमेशा कोई प्राइवेट कंपनी, ठीक है, या इंडिविजुअल पर्सन जैसे हम और आप, हो सकता है कोई फार्मर, वो डेवलप करता हो। ट्रूथफुल लेवल सीड में याद रखना, ट्रूथफुल लेवल सीड को प्राइवेट कंपनी के द्वारा या हम और आप या कोई भी फार्मर, इंडिविजुअल फार्मर, ठीक, उसको डेवलप कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे ही आया और डेवलप कर दिया। मैं उसके आगे बताऊंगा कि कैसे सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ट्रूथफुल लेवल सीड में एक बात तो ये हो गई कि उसको प्राइवेट कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल फार्मर, ठीक है, वो डेवलप करता है। ट्रूथफुल लेवल सीड का टैग कलर होता है ओपल ग्रीन, इसको याद रखना। ट्रूथफुल लेवल सीड का कलर होता है, ट्रूथफुल लेवल सीड का टैग कलर होता है ओपल ग्रीन, और टैग की साइज होती है 15x10। ठीक है, अभी तक हमने फाउंडेशन और सर्टिफाइड को पढ़ा, उसमें 15x7.5। ठीक है, और ब्रीडर में 12x6। लेकिन जो ट्रूथफुल लेवल सीड होती है इसमें टैग की साइज होती है 15x10। ठीक है, ट्रूथफुल लेवल जो सीड होती है इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज रखते हैं 99%, और जो फिजिकल प्योरिटी रखते हैं वो 98% तक। इसको भी याद रखना। जो सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है वो SSCA नहीं होती, यानी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होती है, जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन एजेंसी होती है, ठीक है, वो इसमें सर्टिफिकेशन नहीं देती। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा एक नोडल ऑफिसर, मैंने बताया उसी में से एक नोडल ऑफिसर आता है, सीड इंस्पेक्टर होता है, वही उसका सीड का सर्टिफिकेशन देता है। एक्चुअल में वो उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है। अब सीड को जर्मिनेट करवाने के बाद सीड को यदि आप मान लीजिए मार्केट में भेजना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप सीड को डायरेक्टली मार्केट में नहीं भेज सकते। उसके पीछे भी कुछ ऐसी क्राइटेरिया होती है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ता है। यानी कि सीड को भेजने से पहले सीड की जर्मिनेशन परसेंटेज को चेक किया जाता है, फिर सीड के जो आप सीड को पैक कर रहे हैं उसमें उसकी फिजिकल प्योरिटी को चेक किया जाता है। देन उसके बाद आप सीड को भेज पाएंगे। तो अभी तक के मैंने भी इस वीडियो में मतलब इतना कवर किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, जिसमें हमने न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड की बात की, साथ ही साथ हमने रजिस्टर्ड और ट्रूथफुल लेवल सीड के बारे में बात की, उसके जर्मिनेशन परसेंटेज, फिजिकल प्योरिटी के। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो जर्मिनेशन परसेंटेज, फिजिकल प्योरिटी, टैग कलर और टैग साइज यहीं से बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करते हैं सीड सर्टिफिकेशन की। सीड का बेसिकली सर्टिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, तो इसकी कुछ 5-6 स्टेप हैं। इस तरह से सीड का सर्टिफिकेशन
किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट करिए कि मुझे ही अपने सीड को मार्केट में बेचना है, ठीक है, केवल सीड को। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने खेत में सीड का प्रोडक्शन किया और सीधा उसको ले जाके किसी को बेच दूं, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होती हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं सीड को करूं और बेच दूं, और मान लीजिए कि हो सकता है इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मेरा सीड मेरे फील्ड से ज़्यादा उसके फील्ड पे अच्छा यील्ड दे दे, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मेरा सीड मेरे फील्ड पे अच्छा प्रोडक्शन दिया और उसके फील्ड पे जाके, यानी किसी दूसरे फार्मर के फील्ड पे जाके प्रोडक्शन काफ़ी गिर जाए। तो इसीलिए, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए कि मैं जो सीड दे रहा हूँ उसमें इनर्ट मैटर बहुत ज़्यादा हो, या दूसरे किसी बीज का सीड, जो दूसरे किसी बीज का सीड है वो उसमें बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, प्योर सीड कम हो और जो दूसरे प्रकार के बीज हो उसका सीड ज़्यादा हो, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, तो इसका कौन देख रेख करता है, यानी कौन हमको सर्टिफाइड करता है, कौन हमको ऑथेंटिकेट करता है, कौन हमको बताता है, ठीक है, कि आप अपने सीड को अब मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसके लिए एक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है। वही सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होती है वही हमको सर्टिफाइड, मतलब कि सर्टिफिकेट देती है कि अब आप अपने यहाँ से सीड को मार्केट में बेच सकते हैं फॉर द कल्टीवेशन या सोइंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहली प्रोसेस होती है कि मान लीजिए कि मुझे अपने फील्ड पे किसी सीड को बेचना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वीट को बेचना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने फील्ड पे मैं वीट को मतलब वीट का कल्टीवेशन करूँगा। अब उस वीट का कल्टीवेशन करने के बाद फिर मैं एक फॉर्म भरूँगा, ठीक है। उस फॉर्म को वेरीफाई करता है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। मैं बुआई के बाद, ऐसा नहीं कि बुआई के पहले, आप बुआई के पहले या बुआई के बाद कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें बाउंड नहीं है। तो बुआई से पहले या बुआई के बाद आप एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के उसको दे देंगे, ठीक है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को। तो वो क्या करती है कि आपने, अब उसके बाद आप बुआई कर दिए। अब बुआई करने के बाद जो सीड इंस्पेक्टर होता है वो बीच बीच में आके आपके बीज को देखता है, ठीक है। जैसे बीच बीच में क्या क्या देखेगा, वो क्या क्या उसको देखना पड़ता है। देखना ये पड़ता है कि यदि आपने वीट की खेती की है तो कहीं आपने उसमें मस्टर्ड तो नहीं लगाया है, जैसे इंटरक्रॉपिंग किसी क्रॉप्स की नहीं की है, पहला केस ये होता है, ठीक है। यदि आपने वीट की खेती लगाई तो उसमें कोई किसी तरीके का डिजीज़ तो नहीं लगा है, आपने उस फील्ड में किसी भी तरीके का डिजीज़ या कोई इंसेक्ट डैमेज तो नहीं हुआ है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो सारा कुछ देखता है कि जैसे मान लीजिए कि वो आके आपके फील्ड पे देखता है कि आपने इसमें इरिगेशन कितना किया है। जैसे कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है, उसमें ही वो तैयार हो जाती हैं, तो वो इरिगेशन वगैरह को देखता है। तो मतलब ओवरऑल आपके प्रोडक्शन को लेके, प्रोडक्शन में लगने वाले जितने इनपुट हैं उन सारी की जांच करता है, वो बारीकी से जांच होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सीड्स मतलब कि आपको सीड सर्टिफाइड, मतलब सीड का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप बस ऐसे ही यूँ मतलब बोआएं, मतलब सोइंग की उसकी और उसको मार्केट में बेचें, ऐसा नहीं होता। मैंने बताया कि उसकी कुछ प्रोसेस होती है, कुछ क्राइटेरिया। उसमें पहली क्राइटेरिया सबसे बड़ी यही होती है कि सीड का देखना कि इंटरक्रॉपिंग तो नहीं हुई, सीड इंसेक्ट वगैरह से डैमेज तो नहीं है, सीड में कितनी आपने, मतलब कि जो क्रॉप्स है उसमें कितनी आपने वो कर रहे हैं, क्या नाम है, इरिगेशन वगैरह, ठीक है, और किस सॉइल में उसको ग्रो किया जा रहा है, ये सारा कुछ देखती है, ठीक है, जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये पहली प्रोसेस से आप मतलब आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर इसको वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया जाता है। अब जो सेकेंड प्रोसेस होती है वो होती है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, ठीक है, जो मेन प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस तो एक बेसिक प्रोसेस होती है कि आपको बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करनी है। फिर दूसरी प्रोसेस होती है आपको पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट में क्या आती है, पोस्ट हार्वेस्ट में सुपरविजन रखा जाता है, यानी बहुत बारीकी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। बारीकियों का ध्यान का कहने का मेरा मतलब है कि जैसे आपने पोस्ट हार्वेस्ट किया, तो पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद आप उस पर किसी भी तरीके का कोई भी सीड का बीज, चाहे वो आपके फील्ड पे हो या किसी बगल वाले के फील्ड पे हो, ठीक है, किसी भी तरीके का उसमें बीज में किसी भी तरीके का कोई दूसरा बीज नहीं मिक्सअप होना चाहिए। दूसरे बीज से मतलब है कि न तो उसमें खरपतवार का बीज, न तो उसमें किसी दूसरे क्रॉप्स का या किसी दूसरे वैरायटी के बीज उसमें मिक्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि आपने उसकी हार्वेस्टिंग की है, पोस्ट हार्वेस्ट किया है या हार्वेस्टिंग की है, तो हार्वेस्टिंग के दौरान उसमें इनर्ट मैटर
2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उसमें इनर्ट मैटर 2% से ज़्यादा हुआ तो आपका सीड का सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट होती है उसमें बहुत बारीकियों से सुपरविजन किया जाता है, बहुत बारीकी से सारे कुछ का ध्यान रखा जाता है कि पोस्ट हार्वेस्ट में किसी दूसरे प्रकार का जो प्योर सीड है, जो आपने वैरायटी लगाई है उसी वैरायटी का सीड मिलना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन होती है कि आप किसी भी तरीके से उसमें इनर्ट मैटर जैसे खरपतवार, कूड़ा करकट जो भी होती है ना, या रेसिड्यू हो सकते हैं क्रॉप्स के, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्रॉप्स के रेसिड्यू वगैरह हैं, वो 2% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि 2% से ज़्यादा होगी तो आपका सीड सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि ये दोनों चीज़ आपने बचा ले गई, या ये दोनों चीज़ आपके सीड में है कि आपके पास प्योर सीड है, उसकी जेनेटिक प्योरिटी अच्छी है, 98-99% तक जेनेटिक प्योरिटी आ रही है और फिजिकल प्योरिटी भी 98% तक आ रही है, फिर आपको क्या नाम है उसकी आप सैम्पलिंग करवाएंगे, एनालिसिस होगा उसका। ठीक है, जब हम सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं उस सीड को तो उस सीड में सैम्पलिंग की जाती है, तो जाँच किया जाता है कि कितने सीड है जो प्योर सीड है उसी वैरायटी के हैं और उसमें कितना इनर्ट मैटर वगैरह है। इन सारी का जाँच होने के बाद फिर आपको ग्रांट कर दिया जाता है सीड सर्टिफिकेशन। तो यही एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये सिंपल बताने में लग रही है, लेकिन जो फार्मर करता है जिसको सीड सर्टिफिकेशन चाहिए वो क्या है, उसके लिए बहुत क्रिटिकल टास्क हो जाता है कि बीच बीच में सीड इंस्पेक्टर आएगा, देखेगा इसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं लगा, कितना आपने इरिगेशन किया, किस सॉइल में किया, कौन सी वैरायटी है। ठीक है, ये सारा कुछ का इंस्पेक्शन होता है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट में देखा जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉ मतलब पोस्ट हार्वेस्ट में देखा जाता है कि उसमें प्योर सीड कितना है, उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं हुआ, लाइक किसी वीड का, किसी दूसरे वैरायटी के क्रॉप्स का, ठीक है, या फिर इनर्ट मैटर कितना है। ये सारा कुछ देखने के बाद जब यदि आप इन सारों से गुजर जाएंगे तो आप बस एक ही लास्ट स्टेप बचता है, वो आपका सीड सर्टिफिकेशन का। फिर सीड सर्टिफिकेशन ग्रांट कर दी जाती है। और उस जो सीड सर्टिफिकेशन होती है उस सीड सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी केवल 9 महीने की होती है, यानी 9 मंथ तक। ठीक है, उस सीड सर्टिफिकेशन जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है जब से आपने उस सीड को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और यदि उस सीड को आपने प्रोड्यूस किया है और मान लीजिए कि उसकी डोर्मिनेंट स्टेज चल रही, जैसे मान लीजिए कि मैं वीट को प्रोड्यूस किया, और आप जानते हैं कि वीट की हार्वेस्टिंग मोस्टली मार्च के एंड तक मतलब ऑलमोस्ट हो ही जाती है। ठीक है, तो मार्च के एंड से, ठीक है, मार्च के एंड से लेके मान लीजिए मुझे सीड सर्टिफिकेशन मिलते मिलते अप्रैल ख़त्म हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर में फिर से गेहूं की बुआई होती है। तो ये इसके बीच की जो ड्यूरेशन होती है, मतलब सीड सर्टिफिकेशन कहता है कि आपको 9 महीने की वैलिडिटी दी जाती है, 9 महीने तक आप अपने सीड को मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, वो उतना ही वैलिड होगा। यदि उससे ज़्यादा होगा तो वो एक्सपायरी कर जाएगा, मतलब एक्सपायरी हो जाएगी। यदि कुछ ऐसे सीड होते हैं, जैसे मैंने तो वीट का एग्जाम्पल बताया, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसको एक एक साल तक रखा जाता है। मान लीजिए कि वो क्या नाम है रबी की क्रॉप है, रबी में उसकी मतलब जायद में उसकी हार्वेस्टिंग की गई, अब उसको अगली मतलब कि आने वाले जायद में बोना है, तो 1 साल का ड्यूरेशन लग जाता है। और 9 महीने थोड़ा कम होते हैं, तो इसीलिए एक्सपेंशन उसमें दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, एक्सपेंशन दिया जाता है या एक्सटेंशन दिया जाता है, जिसमें 6 महीने आप उसको ऐड और कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 9 महीने का होता है और उसमें 6 कर सकते हैं आप ऐड, जो कोई जिसे डोरमेंट कंडीशन में है, ठीक है, या रेस्टिंग पीरियड में है, तो उस केस में। तो होपफुली आपको ये सीड सर्टिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आप सीड अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट मत करिएगा, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे। सो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब बस लास्ट का बचा है, उसमें कुछ सीड ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं, ठीक है, कैसे सीड को ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर आइसोलेशन डिस्टेंस, एसएमआर और एसएसआर को कवर करेंगे। यहीं से सीड साइंस आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।